दानिश कुरैशी, भाई मामला मुहर्रम का है और मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा क्यों फहराया, क्यों लहराया जाना चाहिए भाई? एक जो मजहबी कार्यक्रम है उसमें उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही? देखिए, मैं अपने घर में, अपने बाहर में, अपने त्योहार में, अपने गमी में, किसी चीज में भी मैं क्या करूंगा ये आप तय करेंगे रंजीत जी। और सुन लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 7 अक्टूबर का की घटना जिस दिन से घटी तब से लेकर अब तक मुसलमानों ने फलस्तीन के लिए अमन अमान की दुआएं की हैं। एक दिन एक लम्हा बाकी नहीं है जब जुमा में या और दिनों में भी उसके लिए नमाज ना होती रही, चाहे रमजान थे तो रमजान में भी, चाहे ईद के बाद, उसके बाद ईद का मौका था तो ईद के मौके पर भी, और उसके बाद ईद उल अजहा का मौका था तो ईद उल अजहा के मौके पर भी, और अब मुहर्रम के। अब रह गई बात, आपने अभी तक जितनी जो बातें की हैं ये मुझे लगता है कि सत्य से बिल्कुल परे है। आपको शायद ये जानकारी ही नहीं है कि फलस्तीन के माने सारी दुनिया के मुसलमानों का मतलब और मकसद क्या है। वहां बैतुल मुकद्दस है और बैतुल मुकद्दस जो मुकद्दस जगहों में से है इस्लाम के लिए, उसके इंपॉर्टेंस की वजह जो है वो है। और वहां जिस तरह जुल्म और ज्यादती हो रही है वही अमन अमान की बात अगर ओवैसी साहब पार्लियामेंट में करते हैं या दानिश कुरैशी बाहर करता है या मुहर्रम में कोई उसका करता है, तो मुझे ये बताइए क्या परेशानी है किसी को भाई? बताइए। परेशानी तो हमने बता ही दी आपको, परेशानी तो हमने बताई कि भाई आपका ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा फलस्तीन को लेकर समर्थन का पूरा जो एजेंडा है, वो एजेंडा एक ऐसे आंदोलन से और एक ऐसी विचारधारा से प्रभावित है जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की मुहिम है। क्या ये सच नहीं है? तो क्या ये पैन इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं है? क्या नहीं, ये मैं आपके लिए, अगर कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं तो ये तो मैं ये आरोप तो मैं आप पे भी लगा सकता हूं कि जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थन करने का नैरेटिव बनाते हैं पूरे देश के अंदर में, मुझे लगता है लोगों के सामने तो ये खुल चुका है रंजीत जी। अब आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सी मैंने आपको बताया कि मजहब इस्लाम के अंदर में इंपॉर्टेंट सी है, ये मेरा मजहब है और मुझे उसकी इजाजत है। और मैं तो ये कह रहा हूं नहीं, मजहब आपकी मजहब आपसे क्यों नहीं पूछा, आपका मजहब क्या इजाजत देता है मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आप जो धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में आप जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो चला रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस देश के मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये फलस्तीन का झंडा, ये फलस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूसों में लेकर निकलना एक पॉलिटिकल एजेंडा है दानिश कुरैशी। देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, मुझे संविधान जिस बात की इजाजत देता है वो तमाम कानूनी हक हकूक के साथ मैं अपना काम करूंगा। आपको परेशानी है तो आप अपनी परेशानी अपने पास रख सकते हैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई फिर आप जैसे लोग, फिर जब अगर कोई दूसरे मजहब का आदमी अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम बात कहता है तो आपको परेशानी होने लगती है। लेकिन आप अपने मजहबी कार्यक्रम में जो है जितना पॉलिटिकली उसको भुना सकते हैं आप भुना लेना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये एक मस्जिद का वीडियो है, ये कोल्हापुर के अंदर में तोड़ी गई। चलिए लाइए, बताइए ये क्या हो रहा है देश में, ये क्या हो रहा है? इस पे बहस कर पाएंगे रंजीत जी? नहीं कर पाएंगे। इसका समर्थन कौन कर रहा है यहाँ? दानिश कुरैशी इसका समर्थन कौन कर रहा है? इसका समर्थन कौन कर रहा है? दानिश कुरैशी इसका समर्थन कौन कर रहा है? लेकिन आप जैसे लोग क्या हमास ने जो किया उसका विरोध कर पाएंगे? क्या आप जैसे लोग हमास के खिलाफ बोल पाएंगे? जुल्म और ज्यादती हो रही है बच्चों के और औरतों के साथ में, उसको झंडे को लेकर इतनी आपत्ति जता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी पार्टियों की संस्था की सत्ता वहां पर है और वहां इस तरह का नंगा नाच है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल पाते। आप मजहबी जुलूस में फलस्तीन का झंडा लेकर इस देश के मुसलमान नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है ना, ये अच्छी बात नहीं है। सिद्धार्थ यादव फलस्तीन के सवाल पे कहते हैं कि नहीं हमारा ये पर्सनल एजेंडा है। भाई पर्सनल एजेंडा कैसे हो सकता है? अगर किसी दूसरे देश का झंडा लेकर घूमना इस देश में क्या पर्सनल एजेंडा हो जाएगा? कल पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमेंगे और कहेंगे कि मेरा पर्सनल एजेंडा है।
देखिए रंजीत जी, मैं पहले तो आग्रह करूंगा दानिश जी को, मैं आपके बीच में बिल्कुल कुछ नहीं बोला था, आप भी मत बोलिएगा, उनको समझ में कम आएगा, इसलिए रंजीत जी आग्रह आपसे है कि अगर आवश्यकता रहे तो उनको आप म्यूट रखिएगा। देखिए समस्या ये है, उन्होंने क्या कहा, उनने कहा क्या दिक्कत हो गई अगर हमने झंडा लेके घूम लिए तो। मैं आपसे पूछता हूं कितने मुहर्रम के प्रोसेशन निकले, और दानिश कुरैशी तो बहुतों में गए होंगे, इनकी तो पार्टी की सत्ता ही उस चीज से चल रही है जिसमें भारत का झंडा लेके निकले थे आप। अरे भारतीय भी हैं या नहीं है, या सब कुछ मजहबी है? एक बार जाकर के पूछिए, आप पहले मजहबी हैं या भारतीय हैं? अगर आप भारतीय हैं तो क्यों नहीं आपके मुहर्रम के आपके जुलूस में भारत का झंडा भी एक बार हो सकता था, पर वो कभी नहीं हुआ। फिलिस्तीन का झंडा जरूर होगा। अगर आपके नेता को सदन में खड़े होकर के शपथ लेनी है तो जो असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो ये पूछता है कि संविधान में कहां लिखा है कि मैं भारत माता की जय बोलूं, वो जय फिलिस्तीन बोल सकता है। ये संविधान में कहां लिखा है कि जय फिलिस्तीन कहां बोलेंगे? ये कौन तय करेगा? और इसीलिए अब दानिश कुरैशी, मेरे को पता है आप बहुत बिलबिलाएंगे, मुझे पता है आप बहुत बिलबिलाएंगे, पर ये आप लोगों की सच्चाई है, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो आप लोग करते हैं देश भर के अंदर, ये आप लोग जब भी एक्सपोज होते हैं तो आपके साथ होता है। मैं रंजीत जी ऐसे बात नहीं कर सकता, या तो आप इनको शांत करवाइए या इनको बुलवाइए। दानिश कुरैशी, आप सिद्धार्थ को आपने कहा ना कि सिद्धार्थ से जवाब मांगा था आपने, सिद्धार्थ को बोलने दीजिए ना, एक मिनट धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए। हाँ सिद्धार्थ आप बोलिए। हाँ सुनिए, भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर मैं रंजीत जी अपनी बात रखूं, मैं पूरी हाँ बिल्कुल रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अरे आपके मैं बिल्कुल सुनिए, अब सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए दानिश कुरैशी जी। आपके बड़े नेता जब सदन में खड़े होकर के जय फिलिस्तीन बोलते हैं, मुझे बताइए संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि कहा जा सकता है? कहां लिखा है? भारत माता की जय बोलने के लिए तो सारे कानून है, और यही आप लोग का एजेंडा और नैरेटिव है, और यही नैरेटिव आप लोग देश भर में बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए रंजीत जी, ये जो पैन इंडिया मूवमेंट नहीं, पैन ग्लोबल मूवमेंट जो इनकी है, जिस पैन ग्लोबल मूवमेंट में कि मजहब सबसे बड़ा, देश पीछे छूट सकता है, भारत पीछे छूट सकता है, भारत का कोई स्टैंड पीछे छूट सकता है, उसके लिए हर चीज जस्टिफाई की जाएगी। अब मजहब के नाम पे हमास भी जस्टिफाई किया जाएगा, और मजहब के नाम पर आतंकी जो भारत देश में घुसते हैं उनको भी जस्टिफाई किया जाएगा। इस बात से दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है आपके प्रोसेशन। हाँ, दानिश कुरैशी, दिक्कत नहीं है। अब इसका जवाब दीजिए। अब ये दो सवाल आपके लिए है, दो सवाल आपके लिए है। पहली बात तो ये कि भाई जब फलस्तीन का झंडा लेकर घूम सकते थे तो तिरंगे का तिरंगा भी लेकर घूमना चाहिए था, तिरंगा तो नहीं लेकर घूम रहे, पहली बात। और वो पर्सनल आपके लिए नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर कोई फलस्तीन का झंडा लेकर उसको घूम रहा है अगर मजहबी कार्यक्रम में, और उसको आप पर्सनल बता देंगे, कल कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमने लगेगा, कहिएगा कि ये भी पर्सनल है हमारा। नहीं सुनिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैंने आपके थ्रू जो सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कि कोल्हापुर की मस्जिद के लिए क्या स्टैंड है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। रह गई बात भारत के झंडे की, तो अब इनके पास, देखिए अब इंटरप्ट मत करिए सिद्धार्थ भाई, इंटरप्ट मत करिए सिद्धार्थ जी, इंटरप्ट मत करिए। अब सवाल ये है कि इन्होंने बात पूछी झंडे की। अब इनके पास जानकारी का अभाव है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में झंडा नहीं देखा, या उनको 15 अगस्त के दिन झंडा करते नहीं देखा, या 26 जनवरी को नहीं देखा, तो वो नहीं देखा तो वो उनका प्रॉब्लम है। अब दरअसल दानिश कुरैशी, यहाँ मुहर्रम के जुलूस की बात हो रही है, मुहर्रम के जुलूस की बात हो रही है, 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात नहीं हो रही है।